यूजीसी एक्ट लागू होने के बाद पूरे देश में जो सामान्य वर्ग के छात्र थे वह इसे रोक लगाने के लिए प्रोटेस्ट पूरे भारतवर्ष में देखा गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पे रोक लगा दी कुछ समय के लिए और अगला सुनवाई होने वाली है। रोक लगाने के साथ ही जितने भी एसटी, एससी और ओबीसी के छात्र हैं इसे लागू करने के लिए पूरे भारत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी मेरी मौजूदगी राजधानी रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में है। यहाँ पे भी वो लागू करने के लिए तमाम आप देख सकते हैं तस्वीर में ये तमाम प्रोटेस्ट करते हुए नारे लगा रहे हैं। पहले हम इनसे जानेंगे आखिर यूजीसी एक्ट जो लागू हुआ, पहले हमें बता दीजिएगा उसके लिए क्या है ये। देखिए, यूजीसी बिल जो है इसमें तमाम जाति, वर्ग, संप्रदाय सभी के लिए जो है बहुत बेहतर कानून बनाई गई है, विशेषकर उन तबकों के लिए जो जिससे हमेशा से सामाजिक तौर पर उनको जो है विश्वविद्यालय में जातीय भेदभाव करने का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार इसमें क्या किया गया है कि जो क्या आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग है उनको भी जोड़ा गया कि उनके साथ यदि भेदभाव होता है तो इस पर भी जो कमेटी होगी उस पर भी निर्णय लेगी। विशेषकर इसमें ओबीसी कैटेगरी को जोड़ा गया। एसटी, एससी कैटेगरी को लेकर तो पहले से ही एसटी, एससी सेलर तमाम चीजें चल रही थी। ओबीसी वर्ग को और ईडब्ल्यूएस वर्ग को जोड़ा गया। लेकिन कुछ लोग जो है, कुछ लोग ऐसे सोच वाले लोग हैं जिनको आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग का लोगों का भी दिखाई नहीं पड़ता है कि ये लोग का अगर बात होता है, हालांकि वो उन्हीं के समुदाय से है, स्टूडेंट का कोई समुदाय में से नहीं होता है। लेकिन जातीय आधार पर जब भेदभाव होता है तो ये देखा जा सकता है कि इनडायरेक्टली जातियों के साथ इस तरह की चीजें हो रही है। तो हमारा मांग यही है सरकार से यही मांग है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है, अध्यादेश दिला के इसको पारित कर दे, क्योंकि ऐसा जो स्टे लगाने का काम पहले भी जो है जब मंडल आयोग की सिफारिश पे ओबीसी को आरक्षण दिया गया था उस टाइम पे भी किया गया था देने से पहले। तो यही चीज है हमारी ये एक खारिज हो गया, ठीक है, इसको सामान्य वर्ग को अगर शामिल कर लिया जाता है क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत की बात नहीं है। ये एसटी, एससी, ओबीसी आज तक वंचित रहे किसके कारण? कहने का मतलब ये है कि जिस समय यही मोदी सरकार ने 10% का आरक्षण दिया 3% के रहने वाले लोगों को, तो उस समय तो एसटी, एससी, ओबीसी ने कोई बगावत नहीं किया। उस समय तो मोदी को जातिगत टिप्पणी नहीं दी गई। उस समय तो मोदी को कुछ नहीं कहा गया। तो हमारा बस एक ही मांग है कि जो इस देश में 90 भाग के लोग हैं उन्हें इस जंगल जमीन संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? तीनों वर्ग इसमें सम्मिलित है। आज गांवों से, सड़कों से, पाखडंडियों से, जंगलों से निकल करके जो बच्चे अनुसूचित जनजाति के, पिछड़े वर्ग के जो बच्चे जो है शहर तक पहुंचते थे और वहां पहुंचकर उनके अधिकारों को दबा दिया जाता था किसी के पैरों तले, तो आज उनको न्याय मिल रहा है, कंधे से कंधे होकर के चलने का अधिकार मिल रहा है। तो हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे जो डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण पिलर है, एक स्तंभ है, वो इसको समझेगा और न्याय देगा। ये न्याय सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी के लिए नहीं है, ये न्याय उन वंचितों के लिए है, वो न्याय उन पिछड़ों के लिए है जो कि अपने गांवों से, जंगलों से निकल करके जो है शहर के पाखडंडियों तक पहुंचते हैं और उनके सपनों को वहां से कुचल करके और फिर उस गांव में भेज दिया जाता है। ये न्याय उनके लिए। सामान्य वर्ग के जिस समय लागू हुआ था ये वाला, तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनका कहना है कि अगर हम लोग भी तो आते हैं, हम लोग पे क्या शोषण नहीं होता है, ये नहीं होता है, हम लोग का शामिल कर लिया जाए तो पूरी तरह ये सामान्य हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा। आप वेदों को उठाइए, आप उपन्यास को उठाइए, आप साहित्य को उठाइए, आप उसमें एक ही चीज पाइएगा कि वंचित रहे कौन? किन्हें मंदिरों में नहीं घुसने दिया गया, किन्हें समाज में बैठने नहीं दिया गया, किन्हें कंधों से कंधे मिला करके एक साथ सामान्य कार्य करने को नहीं मिला गया। आज ये देन है तो बाबा साहेब अम्बेडकर का देन है। और आज हमें ये विश्वास है कि अगर मोदी सरकार ने इस चीज को सोचा है तो इस चीज को सोचा है तो वो अच्छा ही सोचा होगा। इसमें जुडिशरी को बंद करने का अधिकार नहीं होना चाहिए था, जुडिशरी को इसको और इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, क्योंकि ये देश के 90 भाग लोगों के लिए जो है ये उनके एक सुनहरे पल को, एक पंख को पंखुड़ी अर्जित कर देती, जिससे उन्हें उड़ान में आसानी होती और वो अपने गांवों और जंगलों से निकल करके जो है शहर के पाखडंडियों तक एक अच्छे विश्वविद्यालय में अच्छे से पढ़ाई करते, एक अच्छा वातावरण दे पाते। अच्छा, आपको अभी नहीं लग रहा है कि थोड़ा जो पहले वाला था जो इस तरह नहीं घुसने थे, समय चेंज हो गया है? अगर ये कानून आया है तो इसमें सभी को रखा जाता, तो एक जो है कह सकते हैं वो यही मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि ये मांग अगर इसी तरह लागू हुआ तो सही नहीं रहेगा। आपको ये बताइए, आज
सबसे ज्यादा कचरा चुनने वाला और नली साफ करने वाला कौन लोग है? आज रोहित वेमुला जैसे, पायल तलवी जैसे लोग, किनकी हत्या हो रही है? आज हम देख रहे हैं कि लक्ष्मण यादव एक ओबीसी समाज से आते हैं, जो सवाल उठाने के लिए सभी तमाम वर्गों के सवाल जब उठाते हैं तो उनको दिल्ली विश्वविद्यालय से निकाल दिया जाता है। वो कौन लोग हैं? तो आज हमारे सामने जातीय उत्पीड़न हो रहा है। दूसरी बात कि यूजीसी ने खुद माना कि 2019 से 24 तक 118% की वृद्धि हुई है, और ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये यूजीसी को आदेश दिया था कि आपको जातीय उत्पीड़न रोकने के लिए एक गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। उसके बाद में यूजीसी ने ऐसी गाइडलाइन बनाई, हालांकि उसमें भी कई त्रुटियां थी जिसे बदलने की जरूरत है। उसी का हम लोग मांग कर रहे हैं कि रोहित वेमुला जो संस्थानिक हत्या हुई, उनके नाम से रोहित एक्ट बननी चाहिए। तमाम जातीय उत्पीड़न जो भेदभाव होता है उसे रोक लगनी चाहिए। जाति के नाम पे, टाइटल के नाम पे मेरिट लिस्ट से निकाल दिया जाता है, नंबर कम दिया जाता है। ये तमाम चीजें जातीय उत्पीड़न का हिस्सा नहीं है, जातीय समानता नहीं है। इसीलिए ये समानता बढ़ाने के लिए इस तरह की गाइडलाइन लागू हुआ था, किसी जाति के खिलाफ नहीं है।